नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, यानी ओपीएस व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा हो चुकी है। हालांकि इस पर अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस, इस पर कोई नियम, कोई रूल्स अभी सामने नहीं आए हैं। उसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी किया जाएगा और सभी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कई अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही है, कई अलग अलग प्रकार के इसमें सवाल हैं अपने अपने, और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और इस संबंध में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। आज सुबह अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर ऐसी जानकारी है, इस संबंध में आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने जब इसकी जांच की तो एक खबर मेरे हाथ लगी है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस संबंध में एक जानकारी मिली है ओपीएस व्यवस्था को लेकर, बहुत ही बड़ी जानकारी है साथियों। क्या है पूरी खबर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सीधे उस पोर्टल की रिपोर्ट पर आता हूँ जिसने इस पूरी खबर को विस्तार पूर्वक बताया है अपने पोर्टल पर। तो सीजीवाल ने दोस्तों इसको विस्तार पूर्वक बताया है इस खबर को, और ये एक दिन पुराना खबर है। यहाँ पर इनके हेडलाइंस में आप देख सकते हैं, शिक्षा कर्मियों के लिए होली ब्रेकिंग, पेंशन का टेंशन खत्म, प्रथम नियुक्ति से होगी गणना, शिक्षक नेता रंगों की बौछार के साथ कर रहे फैसले का स्वागत। तो इसमें बताया गया है कि जो ओपीएस लागू होगा वो प्रथम नियुक्ति से लागू होगा, और इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे इसमें देखिए, होली की पूर्व संध्या पर होलियाना माहौल बनाने वाली एक बड़ी खबर यह है कि पेंशन योजना को लेकर शिक्षकों की शंकाओं का समाधान हो गया है, जिसके मुताबिक सभी संविदा कर्मचारी और शिक्षा कर्मियों के पेंशन की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी, जिसका प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी जगत में बहुत ही दिल खोलकर स्वागत किया गया था। साथ ही कई तरह की शंकाएं भी सामने आ रही थी। होली की पूर्व संध्या पर पेंशन योजना पर शंका समाधान करते हुए प्रथम नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि प्रदेश के शिक्षक संवर्ग में ही शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति अविभाजित यानी कि मध्य प्रदेश के 1997-98 से शुरू हुई है, लेकिन एनपीएस के आदेश अप्रैल 2012 से जारी किए गए हैं। इससे पहले की संविदा व शिक्षा कर्मियों की किसी भी प्रकार की कमेटी शासन के द्वारा नहीं की जाती थी, न ही कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के द्वारा कोई भविष्य निधि जमा की जाती थी। तो जो दोस्तों ओपीएस की जो गणना है वो शिक्षा कर्मियों में ज़्यादा ये सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इनका जो नियुक्ति हुआ था वो अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि जो पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ था, सन 2000 में ये अलग हुआ। तो इनकी जो नियुक्ति है वो इसकी शुरुआत 90 के दशक से हो गई थी, 1997-98 से। तो यहीं पर दिक्कत आ रही है। तो आगे इसमें और बताया गया है कि पेंशन वास्तविक लाभ के लिए पूर्व डीपीआई तारण प्रकाश सिन्हा, यानी डीपीआई के पूर्व जो डायरेक्टर थे तारण प्रकाश सिन्हा साहब की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तकनीकी तौर पर यह बात सामने आई है कि अप्रैल 2012 से ही शिक्षा कर्मियों को तीनों शिक्षक संवर्ग यानी वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 1 की एनपीएस राशि और राज्यांश का हिस्सा दस्तावेजों में प्रमाणित राज्य में शासन के पास है। उससे पहले किसी भी प्रकार की कटौती और राज्य का हिस्सा जमा होना कमेटी में सामने नहीं आया है, यानी 2012 से ही, अप्रैल 2012 से राज्य शासन के पास उसकी जानकारी आई है, जिसकी वजह से पेंशन का वास्तविक लाभ शिक्षक संवर्ग को नहीं मिल रहा है। इसलिए यानी कि सिर्फ 2012 से जानकारी मिली है सरकार को, उससे पहले का डाटा नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत आ रही है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसलिए कमेटी ने अपनी अनुशंसा में प्रथम नियुक्ति तिथि को ही गणना मानकर पेंशन देने का मसौदा सरकार को भेज दिया है। यानी कमेटी ने सरकार को भेजा है कि आप जो है वो पेंशन का जो गणना है वो प्रथम नियुक्ति से ही करें। ये मसौदा भेजा गया है सरकार के पास। आगे और बताया गया है इसमें कि
पेंशन पर हुए इस निर्णय पर प्रदेश के उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने 17 मार्च की देर शाम को इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हमारी चर्चाओं में पेंशन देने का मुद्दा प्रमुख रूप से शामिल था। कमेटी की अनुशंसा 100% लागू करने का पूर्ण विचार किया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार से जैसे ही एनओसी यानी कि हरी झंडी मिलती है, कमेटी की अनुशंसा 100% लागू कर दी जाएगी, यानी केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, यानी सरकार और कर्मचारी संगठन मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे, मोर्चा खोलेंगे। सबसे अधिक पीड़ित राज्य के कर्मचारी शिक्षक संवर्गों के नेता संजय शर्मा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे, कृष्ण कुमार नौरंग, राकेश कुमार सिंह, विकास राजपूत ने सरकार की इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि हमारी पेंशन की मांग को पूर्ण रूप दिया गया है, लिहाजा रंगों की बौछार के साथ सब मिलकर इसका स्वागत करते हैं। आगे और बताया गया है दोस्तों, अंत में आप देख सकते हैं पेंशन बहाली की मांग पर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोस्टर बॉय बने युवा नेता के सहयोगी शिक्षक नेता प्रदीप पांडे ने कहा है कि हमारे अध्यक्ष ने जी जान लगाकर इस कमेटी के समक्ष अपने धारदार शैली में विसंगतियों को गिन कर बताया था। 1,80,000 शिक्षक परिवारों का निवेदन पत्र कमेटी के समक्ष रखा, तब जाकर कमेटी का सार्थक निर्णय सामने आया है। प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की कमेटी वाली पंक्चर गाड़ी भले ही आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन पेंशन योजना सुपरफास्ट चल रही है। योजना का शंका समाधान हो चुका है। पाठकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सीजीवाल परिवार यह जानकारी साझा कर रहा है कि नोट करने और समझने की सबसे अहम बात यह है कि यह खबर होली की रंग तरंग खुमार में लिखी गई है। फाक के शोर और रिपोर्ट के चश्मे में रंग लगे होने की वजह से कुछ उल्टा पुल्टा लिख गया है, इसीलिए बुरा न माने होली है। तो दोस्तों आप भी बुरा न माने होली है, और बड़ी खबर है दोस्तों। और इस जो रिपोर्ट के मुताबिक खबरों की माने तो कवासी लखमा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कमेटी बना है उस कमेटी में प्रथम नियुक्ति से गणना की जाएगी। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार से एनओसी यानी कि केंद्र सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत है। अगर केंद्र सरकार अनुमति देगी तभी इस खबर पर हरी झंडी लग सकती है। और लखमा जी ने एक और बड़ी बात कही कि अगर केंद्र सरकार इसकी परमिशन नहीं देती है तो राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, हुंकार भरा जाएगा। तो यही है दोस्तों पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी, और इसी को लेकर कमेंट आ रहे थे। अब इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ प्रदेश के बाकी कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।